नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेगमपुरा एजुकेशन में। आज हम करेंगे हरियाणा जीके का एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके हरियाणा के हर एग्ज़ाम में रामबाण का काम करेगा। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य। आखिरकार किस प्रकार से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे या फिर पहले बन चुके हैं, वो सभी बातें हम डिस्कस करेंगे। हरियाणा के अगर मैं करूँ कि वन्य जीव अभयारण्य की संख्या है तो वो है दोस्तों 8। एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि हरियाणा में कुल वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं, तो वो है 8। कौन कौन से हैं, हम हर के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। जैसे कि खपड़ावास है, भिंडावास है, छिलछिला है, कालेसर है, इसी प्रकार से नहर सिंह है, बुबशहर है, खोल ही रेतान है, वीर शिकारगढ़ है। इस प्रकार हमारे हरियाणा में जो टोटल 8 जो है वन्य जीव अभयारण्य है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे खपड़ावास वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। तो इसका स्थान है झज्जर। एग्ज़ाम में पूछ सकता है जो खपड़ावास वन्य जीव अभयारण्य है उसका स्थान क्या है, तो वो है दोस्तों झज्जर। और सबसे प्रमुख जो बात है, इसकी स्थापना जो है 1987 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल जो है 82.70 है। इसी प्रकार से पर्यावरण व प्रदूषण की दृष्टि से सबसे संवेदनशील जो अभयारण्य है वो भी हमारा खपड़ावास वन्य जीव अभयारण्य है। अगला जो हमारा वन्य जीव अभयारण्य है उसका नाम है दोस्तों भिंडावास। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य जो है ये भी हमारे पहलगांव झज्जर में है और राज्य सरकार द्वारा 1986 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य की भिंडावास झील राज्य की सबसे बड़ी जो है आर्द्रभूमि है। हमारे देश की जो रामसर साइट में भी इसका नाम आता है। हरियाणा की 2 रामसर साइट में जो है झीलें आती हैं, एक तो है हमारी भिंडावास झील और दूसरी का जो नाम है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह अभयारण्य हरे भूरे हंस, बत्तख, लाल बुलबुल, किंगफिशर के लिए प्रसिद्ध है। तो एग्ज़ाम में किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सबसे पहले पूछ सकता है कि भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थापित है। तो दोस्तों इसका स्थान जो है वो झज्जर में है और राज्य सरकार द्वारा 1986 में से स्थापित किया गया था। और इसकी जो भिंडावास झील है वो राज्य की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि झील है और यह भारत की रामसर साइट में भी आती है। अगला जो हमारा वन्यजीव अभयारण्य है उसका नाम है छिलछिला। छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य जो है इसका स्थान जो है दोस्तों वो है कुरुक्षेत्र और इसकी स्थापना जो है 1986 में की गई थी। अगली जो बात है कि हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य वो भी है दोस्तों छिलछिला। इसी प्रकार से इसका क्षेत्रफल जो है वो है 28.92 हेक्टेयर। तो यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य है ये जो हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है और इसकी स्थान जो है वो कुरुक्षेत्र में, स्थापना 1986 में इसकी की गई थी। अगला जो वन्यजीव अभयारण्य है उसका नाम है कालेसर वन्यजीव अभयारण्य। आपको पता है कि जिसका स्थान जो है यमुना नगर है और यमुना नगर स्थान होने के कारण हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जानें कि जो हमारी यमुना नदी है वो भी जो है यमुना नगर से राज्यवाला नाम से जो है हमारे यहाँ पर हरियाणा में प्रवेश करती है और ये यमुना नदी जो है कालेसर वन्यजीव के पास से होकर गुजरती है। ये जो सबसे प्रमुख बात है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि लाल रंग के जंगली मुर्गों के लिए कौन सा वन्यजीव प्रसिद्ध है, तो वो भी जो है हमारा कालेसर वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है। यदि एग्जाम में पूछ ले कि लाल रंग के जंगली मुर्गे किस वन्य अभयारण्य जीव में पाए जाते हैं, तो वहाँ भी हमारा कालेसर वन्यजीव अभयारण्य आएगा। इसी प्रकार से हमारे देश का नेशनल पार्क ही है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हरियाणा का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य नेशनल पार्क है, तो वो है दोस्तों कालेसर वन्य जीव अभयारण्य। इस अभयारण्य में साल व खैल के वृक्ष भी पाए जाते हैं। अगला जो हमारा वन्य जीव अभयारण्य है वो है दोस्तों राजा नाहर सिंह वन्यजीव अभयारण्य। इसकी अगर मैं स्थान की बात करूं तो वो है रेवाड़ी और इसकी स्थापना जो है 1987 में की गई थी। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो वो है 211.35 हेक्टेयर। इस अभयारण्य में सियार, काले व भूरे रंग के तितर, नील गाय व लोमड़ी, काले रंग के हिरण पाए जाते हैं। एग्जाम में यहाँ से क्या प्रमुख बातें हैं कि राजा नाहर सिंह वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है, तो हमने वहाँ पर क्लिक करना है कि रेवाड़ी में जो है इसका स्थान है और इसकी स्थापना जो है 1987 में की गई थी। यह अभयारण्य जो है सियार, काले व भूरे रंग के तितर, नील गाय, लोमड़ी, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो हमारा वन्य जीव अभयारण्य है वो है दोस्तों अबूबशहर वन्य जीव अभयारण्य। इसकी स्थान की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे सिरसा में पाया जाता है। सिरसा जो कि हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और ये हरियाणा के पश्चिम में पाया जाता है और सिरसे को जो है राजस्थान की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है।
इसी प्रकार जो है इसकी स्थापना जो है 30 जनवरी 1987 में की गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा अभयारण्य है। आप इसको किस प्रकार से याद रखेंगे कि जो सिरसा है ना, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। तो यदि हरियाणा के सबसे बड़े वन्य जीव अभयारण्य की बात की जाए तो वो हमारा अबूब शहर होगा, और अबूब शहर जो है वो हमारा सिरसा में स्थान स्थापित है। इसी प्रकार से अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूँ तो वो है दोस्तों 11,520.56 हेक्टेयर। यह जो अभयारण्य है वो काले रंग तितर की जन्मस्थली है। इसी कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा काले तितर पाए जाते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि काले तितर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं सिरसा में, और सिरसा के भी जो है अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। अगला जो हमारा वन्य जीव अभयारण्य है उसका नाम है खोल ही रेतान वन्य जीव अभयारण्य, जिसकी स्थान जो है वो पंचकूला है। पंचकूला में इसकी स्थापना जो है 13 जनवरी 1996 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूँ तो वो है दोस्तों 4,882.96 हेक्टेयर। इस अभयारण्य में धब्बेदार हिरण, जंगली बिल्ली, भारतीय लोमड़ी, भूरा तितर, भालू सियार और जंगली बंदर पाए जाते हैं। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनता है कि खोल ही रेतान वन्य जीव अभयारण्य जो है इसकी स्थापना पंचकूला में की गई थी, और इसकी स्थापना जो है 1996 में की गई थी। यह अभयारण्य जो है धब्बेदार हिरण, जंगली बिल्ली, भारतीय लोमड़ी, भूरा तितर, भालू सियार और जंगली बंदर पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे जो है बहुत महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्य। तो अगले अगर मैं वन्य जीव अभयारण्य की बात करूं तो वह है वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। इसकी स्थापना जो है पिंजौर कालका में है, और जो पिंजौर कालका है वो हमारा पंचकूला में पड़ता है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूँ तो वह है दोस्तों 767.30 हेक्टेयर। यह पर गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। सफ़ेद पीठ वाले व लंबी चोंच वाले गिद्ध इस अभयारण्य में पाए जाते हैं। ये पिछले एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि सफ़ेद पीठ वाले व लंबी चोंच वाले गिद्ध किस जो है अभयारण्य में पाए जाते हैं, तो वो है दोस्तों हमारा वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, जो कि हमारा पंचकूला में पाया जाता है। तो ये थे हमारे 8 प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य। हम इसकी एक बार थोड़ी सी रिविज़न ले लेते हैं ताकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको यहीं याद हो जाए। तो सबसे पहली जो बात है, हमारे हरियाणा में कितने वन्य जीव अभयारण्य पाए जाते हैं, तो वो है दोस्तों 8। सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा खपड़ावास, जो कि झज्जर में है, और इसकी स्थापना जो है 1987 में की गई थी। पर्यावरण व प्रदूषण की दृष्टि से ये संवेदनशील अभयारण्य है। अगले अभयारण्य की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम है भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। यह पहलगांव झज्जर में है, और राज्य सरकार द्वारा स्थापित जो है इसकी 1986 में की गई थी। और सबसे प्रमुख जो बात है, ये भारत की रामसर साइट में आता है। और अगला जो हमारा वन्य जीव अभयारण्य है वो है छिलछिला। इसकी जो है स्थान लोकेशन है वो है कुरुक्षेत्र, और इसकी स्थापना जो है 1986 में की गई थी। और सबसे जो प्रमुख बात है, यह हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है, और सबसे जो बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है वो है दोस्तों अबूब शहर, जो हमारा सिरसा में पाया जाता है। और अगला जो हमारा वन्य जीव अभयारण्य है वो है दोस्तों कालेसर वन्य जीव अभयारण्य। इसकी स्थापना जो है यमुनानगर में की गई है, और यमुना नदी इसी के पास से हरियाणा में प्रवेश करती है। लाल रंग के जंगली मुर्गों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना गया है हमारा कालेसर वन्य जीव अभयारण्य। यह हमारे देश का नेशनल पार्क भी है, और इस अभयारण्य में साल व खैर के वृक्ष पाए जाते हैं। अगली जो हमने डिस्कस किया था वो है राजा नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य। इसका स्थापना जो है वो है दोस्तों रेवाड़ी, और इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। इस अभयारण्य में सियार, काले व भूरे रंग के तितर, नील गाय, लोमड़ी, काला हिरण पाए जाते हैं। अगला जो हमारा अभयारण्य है वो है दोस्तों अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभयारण्य है। इसकी स्थापना जो है सिरसा में की गई है 30 जनवरी और 1987 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला जो हमारा वन्य जीव अभयारण्य है उसका नाम है खोल ही रेतान वन्य जीव अभयारण्य। इसकी स्थापना जो है पंचकूला में की गई है, और 1996 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसी प्रकार से हमारा जो अगला वन्य जीव अभयारण्य है वो है वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। इसकी स्थापना भी जो है पिंजौर कालका में है, और पिंजौर कालका हमारा पंचकूला में पड़ता है, और इसकी स्थापना जो है 1987 में की गई थी। और ये सफ़ेद पीठ वाले लंबी चोंच वाले गिद्ध इस अभयारण्य में पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे 8 वन्यजीव अभयारण्य। इसी प्रकार से हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपने हर चैनल पर डिस्कस करेंगे, तो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बहुत अच्छी तरह से हो सके। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर जो है हर रोज़ करंट अफेयर या फिर अन्य जीके के बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बताए जाते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप
हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।